क्या आप जानते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की अहम भूमिका रही है। चलिए आज हम आपको उत्तराखंड की उन 5 जगहों से रूबरू करवाते हैं जो जुड़ी हैं हमारे जंग आज़ादी के इतिहास से। नमस्कार, मैं रक्षिता। क्या आप जानते हैं कि भारत के अमर शहीदों में से एक चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड आए थे? जी हाँ, पौड़ी में स्थित दुगड्डा वही जगह है जहां सन 1930 में आजादी की जंग के समय चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ आकर शस्त्र प्रशिक्षण लिया था। बताया जाता है कि जब एक बार दुगड्डा रेंज में बसे एक जंगल में चंद्रशेखर आजाद निशाना लगाने का अभ्यास कर रहे थे, तब उनके साथियों ने उनसे आग्रह किया कि ये जो सामने पेड़ है इसके छोटे पत्तों पर निशाना साध कर फायर कीजिए। चंद्रशेखर ने फायर किया, लेकिन वो पत्ता हिला तक नहीं। उनके साथियों ने समझा कि निशाना चूक गया है, और जब वो पेड़ के पास गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर द्वारा चलाई गई गोली पत्ते को भेदती हुई पेड़ के तने में धंस गई है, और उस दिन इस पेड़ पर आजादी की अचूक निशानेबाजी का प्रमाण हमेशा के लिए छप गया था। आपने नाम सुना होगा दांडी यात्रा के नमक सत्याग्रह का, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक सत्याग्रह की जड़ें उत्तराखंड से भी जुड़ी हैं? आइए आपको बताते हैं उत्तराखंड के नमक सत्याग्रह का वो किस्सा। ये वो दौर है जब भारत में अंग्रेजी सरकार ने नमक पर कर लगा दिया था। तब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। इस नमक सत्याग्रह की लपटें सिर्फ मैदानों तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों की हसीन वादियों तक भी पहुंच गई थी। 3 मार्च 1930 ये वो दिन था जब उत्तराखंड के खाराखेत नाम के गांव की तरफ एक हुजूम निकल पड़ा। सत्याग्रह की अग्नि सीने में समाये अब इस अग्नि को सिर्फ नून नदी ही शांत कर सकती थी। नून यानी कि नमक। वैसे तो माना जाता है कि लूनी नदी एकमात्र खारे पानी की नदी है, लेकिन कुछ ही लोग ये जानते हैं कि उत्तराखंड की नून नदी का पानी भी खारा है। नून नदी के पास पहुंचकर सत्याग्रहियों ने सबसे पहले बड़े बड़े चूल्हे लगाए। फिर कुछ सत्याग्रही जाकर नून नदी से पानी भर कर ले आए और उन चूल्हों में पानी गर्म करा। इसी नून नदी के तट पे पानी गर्म करके नमक बनाया गया, जो ब्रिटिशर्स के मुंह पे सीधा तमाचा था। आज नून नदी और यहाँ के सत्याग्रहियों की कहानी इतिहास के पन्नों तक ही सिमट कर रह गई है। क्या आपने कौसानी का नाम सुना है? जी हाँ, ये वही जगह है जिसे महात्मा गांधी ने भारत के स्विट्जरलैंड की उपमा दी थी। आजादी के आंदोलन में इस जगह ने भी अहम रोल अदा किया है। आजादी के आंदोलन के दौरान कई बुद्धिजीवी क्रांतिकारी उत्तराखंड की यात्रा में आए। उन्हीं में से एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब उत्तराखंड में जगह जगह जाकर आजादी की अलग जगा रहे थे, तब वो कौसानी पहुंचे। कौसानी के प्राकृतिक सौंदर्य ने महात्मा गांधी का मन इस कदर मोहा कि गांधी ने इससे भारत का स्विट्जरलैंड कह दिया और यहाँ अनाशक्ति आश्रम की भी स्थापना की। क्या आप जानते हैं कि अल्मोड़ा के क्लब का भी आजादी की लड़ाई में अहम योगदान है? सन 1870 में अल्मोड़ा में आजादी की चिंगारी को आग देने वाला एक क्लब स्थापित किया गया, जिसका नाम रखा गया डिबेटिंग क्लब। जब संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्यूर अल्मोड़ा आए तो अल्मोड़ा आते ही उनको अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब में आमंत्रित किया गया, जहां बुद्धि बल्लभ पंत ने उनके सामने अपना समाचार पत्र प्रकाशित करने की इच्छा जाहिर की, जिसे सर म्यूर ने काफी सराहा और बुद्धि बल्लभ पंत को समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। सर म्यूर का प्रोत्साहन सन 1871 में रंग लाया, जब अल्मोड़ा के प्रिंटिंग प्रेस से एक अखबार छपा, जिसे आज भारत के द्वितीय और कुमाऊनी के प्रथम अखबार के रूप में जाना जाता है। और इस अखबार का नाम था अल्मोड़ा अखबार। इस अखबार ने आज़ादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया, लेकिन अंग्रेजों की साजिशों के चलते यह अखबार भी बंद हो गया। उस जमाने का डिबेटिंग क्लब आज हुक्का क्लब के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि सरयू के तट पर बसा बागेश्वर भी आजादी के आंदोलन में पीछे नहीं रहा?
इस तट ने हजारों का जनसैलाब देखा है। एक तरफ क्रांतिकारी और एक तरफ ब्रिटिशर्स को बंदूकों के साथ भी देखा है। ये वही तट है जहां कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। दिन था 14 जनवरी 1921। बागेश्वर में सरयू के तट पर उत्तरायणी का मेला लगा हुआ था। यहाँ हजारों का जनसैलाब भी मौजूद था। तभी एक आवाज चारों तरफ गूंजी, सरयू का जल हाथ में लेकर शपथ लो कि आज से कूली नहीं देंगे और ना ही कूली बनेंगे, और अगर किसी ने कूली दिया तो उसकी 7 पुरखें नर्क में जाएंगी। कूली बेगार के विरोध में उत्तरायणी मेले में आई आक्रोशित जनता ने सरयू का जल हाथ में लेकर उस आवाज के साथ दोहराया, आज से कूली उतार बेगार और कूली बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कूली संबंधित सारे रजिस्टर फाड़ कर सरयू में बहा दिए।